कहते हैं शादी प्यार और विश्वास की बुनियाद पर टिकी होती है, लेकिन कभी कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव हमें ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां हम अपने ही रिश्ते में खोए हुए महसूस करते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक अधूरेपन की तलाश, एक अनकही उलझन और एक ऐसे मोड़ से सामना जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या मैंने सही किया या गलत? क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक कमजोरी थी या फिर कोई ऐसा एहसास जिसे मैंने खुद नहीं समझा? इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें एक ऐसी सीख छुपी है जो शायद आपके जीवन में भी काम आ सकती है। मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। जब शादी हुई थी तब मैं और रोहित एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी के झमेलों में प्यार की गर्माहट ठंडी पड़ने लगी। रोहित एक बिजनेसमैन है जो हमेशा काम में व्यस्त रहता है। हमारी बातचीत कम होती जा रही थी और मैं एक अनजाने खालीपन से जूझ रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैं बस एक जिम्मेदारी निभा रही हूँ जिसमें मेरा खुद का कोई वजूद नहीं। इसी दौरान मेरी मुलाकात रोहित के सबसे अच्छे दोस्त विक्रम से हुई। वह अक्सर हमारे घर आता जाता था, हंसमुख, चार्मिंग और बातों में माहिर। जब भी वह मुझसे बातें करता तो ऐसा लगता कि कोई मुझे समझ रहा है, मुझे देख रहा है, मेरी अहमियत महसूस करवा रहा है। शायद यह वही एहसास था जो मैं अपने रिश्ते में खो चुकी थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। पहले हल्की फुल्की बातें होती थीं, फिर धीरे धीरे गहरी होती गईं। कभी कभी मैं खुद को रोकने की कोशिश करती, लेकिन मन हमेशा उसकी तरफ खींचता चला जाता। एक दिन जब रोहित बिजनेस टूर पर था, विक्रम मेरे पास आया। हमने साथ बैठकर चाय पी, बातें की और फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, पर मैंने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उस दिन हमारे बीच की सारी हदें टूट गईं। मुझे नहीं पता था कि मैं सही कर रही हूं या गलत, पर उस पल में सिर्फ वही था जो मैं चाहती थी। उस दिन के बाद हम अक्सर मिलने लगे। हर मुलाकात एक नया जुनून, एक नया रोमांच लेकर आती। मुझे लगता था कि मैं फिर से जीने लगी हूं, लेकिन यह सब छिपाकर रखना आसान नहीं था। हमेशा डर बना रहता कि कहीं रोहित को शक न हो जाए। लेकिन मैं इस एहसास में इतनी खो चुकी थी कि हर खतरे को नजरअंदाज कर रही थी। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। मैंने विक्रम से कहा कि हमें यह सब खत्म कर देना चाहिए। यह सही नहीं है, मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन मेरी यह बात उसे पसंद नहीं आई। वह मुस्कुराया और बोला, नेहा, तुमने जो किया है उसे अब छिपा नहीं सकती। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं रोहित को सब बता दूंगा। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। जिसे मैं अपना सबसे अच्छा हमदर्द समझ रही थी, वह अब मेरा सबसे बड़ा डर बन चुका था। उसने मेरे कुछ प्राइवेट मैसेज और तस्वीरें सेव कर ली थीं। वह मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने उससे मिलना बंद किया तो वह रोहित को सब कुछ बता देगा। मैं घबरा गई। उसकी हर कॉल और मैसेज मेरे लिए एक नया डर लेकर आता था। अब मैं न उसे छोड़ सकती थी और न ही इस रिश्ते में रह सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मैं एक गहरे दलदल में फंस चुकी हूँ, जहां से निकलना नामुमकिन था। एक दिन जब वह मुझसे मिलने के लिए जोर देने लगा तो मैंने अपनी करीबी सहेली को सब बता दिया। उसने मुझे समझाया कि ब्लैकमेल करने वालों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। मैंने हिम्मत जुटाई और विक्रम को साफ साफ मना कर दिया। उसे कह दिया कि अगर उसने कुछ भी किया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। पहले तो वह मुझे और डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं अब झुकने वाली नहीं हूं, तो उसने पीछा छोड़ दिया। इसके बाद मैंने अपने पति रोहित के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। मैंने उससे खुलकर बातें करनी शुरू की।
अपनी भावनाएं साझा की और हमने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का फैसला किया। इस पूरे हादसे ने मुझे एक बड़ी सीख दी कि पल भर का आकर्षण जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। अगर कोई रिश्ता छिपाकर निभाना पड़े तो वह सही नहीं हो सकता। कभी कभी हम जिस चीज को प्यार समझ बैठते हैं वह सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण होता है जो हमें गहरी परेशानी में डाल सकता है। मेरी यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सीख भी है कि रिश्तों में ईमानदारी और संवाद कितना जरूरी होता है। अगर आप भी कभी किसी उलझन में हो तो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, सोचें, समझें और सही फैसला लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी सच्ची और भावनात्मक कहानियां आपके सामने लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।